दोस्तों नमस्कार, मैं सुबोध कुमार। आप देख रहे हैं खबर नेशन टाइम्स और इस समय उपस्थित हूँ गाजियाबाद पुराना बस अड्डा की तरफ पड़ते हैं चार मूर्ति बुद्ध विहार। यहाँ पर महिलाओं का एक बड़ा कार्यक्रम हुआ। बाबा साहब और गौतम बुद्ध, तथागत गौतम बुद्ध की विचारधाराओं को लेकर और तमाम आज महिला दिवस भी है। पूरे देश में कार्यक्रम हो रहे हैं, लेकिन कुछ महिलाएं वो हैं जो कि जैसे कि जगह जगह का जाकर एंजॉय करती हैं, लेकिन और कुछ महिलाएं जो शिक्षित होकर आगे बढ़ती हैं और बाबा साहब की विचारधारा को मानती हैं। तो जी मेरे साथ उपस्थित हैं इस समय सुजाता धम्मचारिणी और भीम शेरनी कह लीजिए, धम्म प्रचारक कह लीजिए, मेरे साथ उपस्थित तमाम कार्यक्रमों में जाती रहती हैं और कम समय में ही जैसे कि गागर में सागर बढ़ना, इस तरह से इनके विचार हैं। तथागत बुद्ध के विचार लीजिए, बाबा साहब के विचार। तो जी आज जो कार्यक्रम हो रहा है इस बुद्ध विहार में और महिला दिवस को लेकर क्या कहना चाहिए? आपके चैनल का बहुत साधुवाद और आप एक ये बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं कि यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो विचारधारा है बाबा साहब की, उस विचारधारा को फैलाने का काम कर आपका बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज मैं ये कहना चाहूँगी कि महिलाओं का जो ये आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है, तो इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के पीछे जिन महान नायक नायिकाओं का जो बहुत बड़ा एक रोल रहा, तो ये धन्यवाद उनको जाना है कि उनकी प्रेरणा आई और उन्होंने अपने अस्तित्व को बचा के रखा और हमें ये महिला दिवस मनाने के लिए एक अवसर दिया कि आज के दिन हम खुद को पहचानें और खुद को पहचान करके वो कार्य हम करें जो बाबा साहब ने संविधान में हम हक दिए हैं, हम हकूक दिए हैं, अधिकार दिए हैं। उन सबको जानने के बाद हमारा अस्तित्व यानी हमारा जीवन बच पाया है। और नहीं, हम तो पुरुषों के भी गुलाम थे, पुरुष तो हमारे गुलाम थे ही, लेकिन हम पुरुषों के भी गुलाम थी। लेकिन बाबा साहब ने गुलामी की जंजीरों को काट करके हमें यह नया जीवन दे दिया और आज हम महिला दिवस के रूप में हम खुद को आज गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। कुछ बहनें जो बाबा साहब को समझ पाई हैं तो वो आज बाबा साहब के द्वारा बताई से धम्म क्रांति को सफल करने में लगी हुई हैं, सामाजिक आंदोलन को सफल करने में लगी हुई हैं। बल्कि मैंने बोला भी था वहाँ पे कि जो क्रांति है वो 5 स्तर की जो क्रांति बाबा साहब ने दी है, उस क्रांति का अगर भली भांति हम उसको पालन करेंगे तो फिर हम ये महिला दिवस वास्तव में तब सार्थक होगा कि हर क्षेत्र में हमारी महिला पहुंच रही है, राजनीति में पहुंची है, सामाजिक आंदोलन में पहुंची है। और लेकिन पुराने अगर मैं बुद्ध काल की बात करूं तो वहाँ आध्यात्मिक क्षेत्र में हमारी महिला बहुत आगे पहुंची, लेकिन बीच में कुछ विरोध, कुछ विपरीत परिस्थितियां निर्माण हुई और हम एक दूसरी विचारधारा के शिकंजे में आ गए और हमारा वहाँ अस्तित्व खत्म हो गया और हमें ताड़न, दुनिया भर के दीनहीन महिलाओं को वो नाम दिए गए। और लेकिन बाबा साहब के संविधान के बाद जो हमारे अंदर जो मानसिक गुलामी को हमने काटने का प्रयास किया है, बाबा साहब के अधिकारों को हमने पढ़ा और स्वयं उस शिक्षा के अधिकार को माना जो बाबा साहब ने कहा, शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही उड़ रहेगा। उस सेंटेंस पर हमारी महिलाओं ने काम किया है और उस सेंटेंस के द्वारा आज आप देख रहे हो हमारी बहन बेटियां हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं रहा है जहां हमारी बहन बेटियां आगे नहीं बढ़ रही हैं, हर क्षेत्र में वो आगे जा रही हैं। तो इस सब का श्रेय, अगर आज महिला दिवस हम मना रहे हैं तो इसका श्रेय उन महान नायक नायिकाओं को जिन्होंने अपना जीवन निछावर करके अपने अस्तित्व को बचा करके हमारे अस्तित्व को जिंदा रखा। और आज हम ये महसूस कर रहे हैं कि हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं कि हम संविधान के साए में पल करके यहाँ बड़े हुए हैं और संविधान की धाराओं के तहत ही हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। बेखौफ भगवान भाग्य के डर से हम बिल्कुल मुक्त हो चुके हैं। ढोंग, रूढ़िवाद, अंधविश्वास, पाखंड से हम मुक्त होते जा रहे हैं। तो आज हम पूरी देश दुनिया की महिलाओं को मैं कहना चाहूँगी, रूढ़िवाद, अंधविश्वास, पाखंडवाद, ये विषैली परंपराओं को छोड़ करके अगर बाबा साहब के बताए मार्ग पर चलोगी तो आप सही मायने में आपका सर्वांगीण विकास होगा और आप भीम शेरनी, भीम सेनानी, धम्म नायक भी बनने का आपके अंदर वो जज्बा है, वो जुनून है। मुझे बताइए कि उन महिलाओं के लिए क्या कहेंगी जो अभी भी रूढ़िवादी परंपरा या दूसरी विचारधारा में जकड़ी हुई हैं, उनकी जो मानसिकता है वो गुलामी की तरफ अभी भी गुलामी में फंसी हुई है। तो उन महिलाओं के लिए अब क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि आज महिला दिवस है और वो महिलाएं एक तरह से वो जेल है उनके लिए फंसी हुई हैं, लेकिन वो निकलना नहीं चाहती। तो ऐसी महिलाओं के लिए क्या कहेंगे? उसके निकलने के लिए एक पहला प्रयास है कि महिला को सामाजिक आंदोलन में भाग लेना पड़ेगा। जहाँ कहीं कार्यक्रम हो रहे हैं उस महिला को वहाँ जाना पड़ेगा और अगर उसके पति बाबा साहब की विचारधारा से प्रेरित हैं तो उस महिला को भी अपने पति के साथ कंधे से कंधा मिला करके उस सामाजिक आंदोलन में भाग लेना चाहिए, ताकि जो उसकी गुलामी की जंजीरों में जो बंधी हुई है, मनुवाद की बेड़ियों में झटकी हुई है, रूढ़िवाद, अंधविश्वास, पाखंड में लटकी हुई महिला जो है उसका मानसिक विकास होगा। और जब सामाजिक आंदोलन में सुनेगी बाबा साहब के विचार,
महापुरुषों के विचार, ज्योतिया फूले को सुनेगी, सावित्री फूले को सुनेगी, रमाबाई के त्याग की कहानी सुनेगी और बहुत सारी जो वीरांगनाएं हुई हैं उनकी कहानियां सुनेगी, तो उसका हृदय परिवर्तन होगा। और बाबा साहब के प्रति अगर उसकी श्रद्धा है तो उस सब रूढ़िवादी परंपराओं को छोड़ करके उसे बाबा साहब के आंदोलन में आना पड़ेगा। और बाबा साहब की विचारधारा को जब वो ग्रहण कर लेगी तो खुली हवा में सांस लेने का हक तभी मिल पाएगा, नहीं तो मानसिक गुलामी की बेड़ियों में वह जकड़ी हुई महिला एक जिंदा लाश बन करके घर में रह जाएगी अगर उसने बाबा साहब को नहीं माना। आपको बाबा साहब की विचारधारा, धम्म की विचारधारा, तथागत गौतम बुद्ध कह लीजिए उनकी विचारधारा या फिर धम्म की विचारों की वर्षा करते हुए कितना समय? 35 साल मुझे इस आंदोलन में हो गए। 35 साल से मैं धम्म का मिशन का काम कर रही हूँ और तब से वो लगातार है और बीच में विपरीत परिस्थितियाँ निर्माण होती हैं, लेकिन मैंने धम्म को नहीं छोड़ा, मैंने मिशन को नहीं छोड़ा। और ये मेरा अभी इस समय और मैं काम करने की और ज़्यादा ताकत रखती हूँ, वो इच्छा शक्ति है मेरे अंदर अभी मेरे अंदर कि वो मैं धम्म का काम करूँ, अम्बेडकर मिशन का काम करूँ। और जो मैंने सीखा है अपने गुरुओं से मैं उस धम्म को लोगों को दूँ और उन लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने का वो काम करूँ। और रूढ़िवादी परंपराएं, अंधविश्वास, पाखंडवाद की जो परंपराएं, उनको जो विषैली चीज़ें हैं, जो पागलपन है, उस सबको दूर हटाने का काम करूँ और लोगों को एक नया जीवन देने का मैं काम करूं। ऐसी मैं कामना करती हूँ। जो अज्ञानता में जी रहे हैं उनको मैं प्रज्ञा के प्रकाश में लाने का काम करूं। इन 35 सालों में आपने कितनी महिलाओं को जो जेल में कैद थी, कहीं ना कहीं रूढ़िवादी परंपरा में कैद थी, तो लगभग कितनी महिलाओं को आपने निकालने का काम किया? जिस संगठन में, जिस संघ में त्रिरत्न बौद्ध महासंघ है, तो कम से कम 2000 महिलाएं हैं ऐसी जो इस अंधविश्वास पाखंडवाद से निकल करके पूरे देश और दुनिया के अंदर काम कर रही है। मैं सिर्फ भारत देश की बात नहीं कर रही हूँ, देश दुनिया के अंदर काम कर रही है। और मैं भी एक उन्हीं का अंग हूँ जो जहाँ से मुझे प्रेरणा मिलती है और महिलाओं में काम करने का वो जज्बा जुनून पैदा होता है। 35 साल पहले महिला नज़र नहीं आती थी, इक्की दुक्की कोई महिला थी, जैसे कलावती जी हैं हमारे गाजियाबाद की प्रमुख रही हैं, वो उन्होंने ही अम्बेडकर पार्क उन्हीं की देन है। तो वो महिला, और उस समय तो मैं लड़की थी, तरुण थी और वो थोड़ा मुझसे एज में ज़्यादा थी, तो उस समय कुछ एक ही महिला ऐसी हुआ करती थी। लेकिन मैं तब से ही लगातार पुरुष भाइयों के साथ काम कर रही हूँ और मेरा जो 35 साल का अनुभव है बहुत ही गहरा अनुभव है। उसके द्वारा मैं समाज के प्रति बहुत ग्रहणशील हुई हूँ, समाज में कुछ देने के लिए बहुत ग्रहणशील हुई हूँ और मैंने पुरुषों से कंधा मिलाकर काम करने का काम किया है। अपने परिवार को साथ लेकर के, अपने पति को साथ लेकर के, अपने बच्चों के विकास में भी मेरी अहम भूमिका रही है। ऐसे नहीं कि मैं प्रचार में लगी रही और मेरे बच्चे अनपढ़ गंवार रह गए। सभी बच्चे पोस्ट ग्रेजुएट हैं, ऑफिसर हैं, प्रोफेसर बन रहे हैं, मैनेजर बन रहे हैं। ये सब मेरे घर का एक माहौल है। ये सब बाबा साहब से एक कहावत आती है और एक वाक्य है कि भी सबसे पहले अपने परिवार के बाद फिर अपनी जो आसपास का परिवेश क्षेत्र है, जैसे कि मोहल्ला कह लीजिए या गांव कह लीजिए, उसके बाद अपना नगर, धीरे धीरे करके इस तरह से विकास होता है। तो यदि मैं आपके संघ की बात करूं, आपके मिशन की बात करूं, आप लघुआ से आती हैं, तो अगर मैं आपके परिवेश की बात करूं, जैसे आपका जहां निवास है, आपके निवास से 5 मकान उधर, 5 मकान इधर, तो वहाँ पे कितना उस चीज़ का असर हुआ है। यदि मैं आपके पड़ोसी की बात करूं, दूसरे पड़ोसी की बात करूं, चौथे पड़ोसी की बात करूं, तो उन पड़ोस में कितनी महिलाएँ उस मिशन से जुड़ी हैं और कितनी महिलाएँ उनका विकास हुआ? अब मैं एक कहानी के माध्यम से इस बात को क्लियर करना चाहूँगी कि एक बार समुद्र के किनारे एक महिला बैठी हुई थी और समुद्र में जब तूफान आया तो समुद्र की मछलियाँ समुद्र के बाहर आ गईं, उसकी पार पर आ गईं और वो महिला बैठी उनको देख रही थी। तो एक पुरुष भी उनको देख रहा था वहाँ पे बैठ करके। तो जब वो महिला जो आई, क्योंकि उसके मन में एक विधायकता थी, ग्रहणशीलता थी और वो जज्बा था कि मैं कुछ लोगों के जीवन को बदल सकती हूँ, तो उस महिला ने अपने सामर्थ्य के अनुसार जितनी भी मछलियों को वो समुद्र के अंदर फेंक सकती थी उन मछलियों को समुद्र के अंदर फेंकती रही और पूरी ताकत उसने लगा दी और समुद्र में मछलियाँ फेंकने के लिए। और वहाँ जो पुरुष बैठा हुआ था वो ये देख रहा था, कहने लगा कि हे मूर्ख बहन, तू ये क्या कर रही है, तेरा ऐसा करने से क्या होगा। तो उस महिला का जवाब सुनिए। उस महिला ने कहा कि मैं सारे समुद्र की मछलियों को तो जीवन दान नहीं दे सकती, लेकिन जितनी मेरी सामर्थ्य है और जितनी मैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार जितनी भी मछलियों का जीवन बचा सकती हूँ वो मैं जीवन दान उनको देने का काम करूँ। तो मैं संपूर्ण भारत को बौद्ध में नहीं कर सकती, संपूर्ण भारत की महिलाओं को मैं धम्म नहीं दे सकती या मैं विचार नहीं दे सकती, लेकिन कम से कम अपनी सामर्थ्य के अनुसार जितनी मेरे अंदर श्रद्धा है, इच्छा शक्ति है, उस इच्छा शक्ति के अनुसार तो मैं लोगों के जीवन को बदल ही सकती हूँ।
मिशन शुरू किया जाता है जो अपने आसपास का परिवेश होता है वहाँ से शुरू किया जाता है जी। तो सबसे पहले सुधार जो होता है अपने क्षेत्र से होता है। पहला सुधार अपने परिवार से होता है। जी। अगर व्यक्ति के अंदर वो प्रतिज्ञाबद्धता है कि वो परिवार को भी साथ लेके चले, अंबेडकर मूवमेंट को भी साथ लेकर के चले और घर में धम्म का माहौल बना करके चले, तो उससे बेहतर और धम्म का कार्य, मिशन का कार्य यानी बाबा साहब का सच्चा अनुयायी वो तभी होगा जो प्रतिज्ञाबद्ध तरीके से अपने स्टेप पर काम करेगा। पहला सुधार उसके घर से होगा। ये नहीं कि मैं अंबेडकर मिशन का प्रचार कर रही हूँ, अब बालक इधर से उधर पड़े फिर रहे हैं, ना कुछ इनकी रहने की व्यवस्था है, ना पढ़ने की व्यवस्था है। ये सब चीज़ें अगर वो रह जाएंगी तो फिर हम अंबेडकरवादी नहीं हो सकते। अगर हम सच्चे अंबेडकरवादी हैं तो हमें पहले अपने घर से शुरुआत करनी पड़ेगी। तो मैं बता दूं कि मेरी बड़ी बेटी गजेटेड ऑफिसर है, मुंबई में है। मेरी छोटी बेटी मैनेजर है। मेरी तीसरी बेटी पीएचडी कर रही है दिल्ली यूनिवर्सिटी से। मेरा एक बेटा जेएनयू से पीएचडी कर रहा है, एक दिल्ली यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रहा है, एक मेरा बजाज फाइनेंस में मैनेजर है। और हम दोनों पति पत्नी सुजाता बुक सेंटर के माध्यम से जगह जगह घूम करके साहित्य बिक्री करते हैं पूरे देश के अंदर और अपनी इस विचारधारा को जीवित देने का काम करते हैं कि अगर हम कहीं आपने कोई प्रोग्राम गए और आपने कोई लेक्चर सुना तो शायद वो उसकी समझ से थोड़ा परे हो जाए, लेकिन हम वहाँ साहित्य लेकर के जाते हैं ताकि साहित्य एक प्रमाणिकता के तौर पर बाबा साहब की लिखी हुई किताबों का जब उसके पास में होंगी तो वो उस उदाहरण को जो वहाँ सुना है उसको जीवंतता के साथ जीवित करने का वो प्रमाण उसके पास होगा। तो ऐसा वो पुस्तक है हमारी, तो वहाँ जीवन देने का काम वो पुस्तक करेंगे। एक सवाल और है कि हम जागरूक तो काफ़ी बड़ी संख्या में हो रहे हैं, तमाम जगह कार्यक्रम होते हैं और पहले से काफ़ी जागरूकता आई है, लेकिन फिर भी जो हमारे स्थल हैं कहीं ना कहीं उन पर धीरे धीरे करके दूसरी विचारधारा के लोगों का कब्जा करने में लगे हुए हैं, होता जा रहा है धीरे धीरे। जबकि हम जागरूक होकर हमारी जागरूक होने की संख्या भी बढ़ रही है, उसमें वृद्धि हो रही है, लेकिन फिर भी हमारे धार्मिक स्थलों पर कब्जा क्यों हो रहा है? जैसे कि उदाहरण हैं बोध गया, बोधि महाविहार, इस तरह से हो रहा है। कहीं ना कहीं आंदोलन में मैं अब ये कहना चाहूंगी, आपको पता है कि देश में ब्राह्मण सबसे ज्यादा षड्यंत्रकारी है। सबसे मक्कार और बेईमान अगर कोई कौम है इस देश में तो ब्राह्मण है वो। ठीक है, और मैं इन शब्दों को यूज नहीं करती लेकिन आज कर रही हूँ क्योंकि दिल मेरा भी दुख रहा है कि हमारे जितने हमारे स्थल हैं, बौद्ध स्थल हैं, उन सब पर ब्राह्मणों का कब्जा है। अभी मेरी बेटी तमिलनाडु गई है तो वहाँ वो ये देख रही थी कि मम्मी जितने हमारी बुद्ध विहार हैं उन सब पर ब्राह्मणों का कब्जा है और सबने साड़ियाँ लपेट करके, चादरें लपेट करके, मुंह काले पीले कर करके बुद्ध के उनको नई नई देवी का रूप दे रखा है। और फोटो मुझे भेज रही थी कि मम्मी देखो यहाँ सब ये हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ ब्राह्मण इतना शातिर दिमाग है कि ये बुद्ध के जितने भी स्तूप हैं उन सबको साड़ी पहना देगा। वो क्या चाहता है ब्राह्मण कि इस देश से बुद्ध का अस्तित्व खत्म हो जाए, लेकिन वो ब्राह्मण ये नहीं समझ रहा है कि जिसने बुद्ध के अनुयायी, जिस दिन अंबेडकर के अनुयायी इस आंदोलन में कूद पड़ेंगे तो ब्राह्मण को भी देश छोड़ करके भागना पड़ेगा। अभी जो है, अभी क्या हो रहा है कि मैं एक बात बोलना चाहूंगी, अपने लोगों के लिए बोलूंगी मैं कि गैर अंबेडकरवादी शेड्यूल कास्ट उन ब्राह्मणों से भी कभी कभी ज्यादा खतरनाक होता है कि हमें जो कहीं ना कहीं सहयोग वो करने के लिए वहाँ तैयार हो जाता है पद लोलुपता के कारण, और वहाँ हम पीछे हो जाते कभी। लेकिन अब जब से बाबा साहब को लोगों ने पढ़ा है ऐसी चीजें बहुत कम देखने में आ रही हैं। बेशक आप देश में देख रहे हो बीजेपी का, आरएसएस का इतना गढ़ मजबूत होता जा रहा है, तो उन्होंने हमारे समाज के भोले भाले लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने का काम किया है। वो हमारे अंबेडकर जयंती हो, बुद्ध जयंती हो, तो उसमें वो ब्राह्मण के द्वारा यानी जो गैर अंबेडकरवादी विचारधारा वाला व्यक्ति है वो कहीं ना कहीं उससे पीड़ित है, तो वहाँ वो चाहता है कि मेरी भागीदारी अंबेडकरवादी मंच पर हो। और मेरे गुरु ये कहते हैं कि जिस मंच पर गैर अंबेडकरवादी शेड्यूल कास्ट आपके मंच पर आएगा तो वो अपनी उस मनुवाद की विचारधारा को वहाँ छोड़ करके जाएगा और तुम वहाँ बैठे देखते रहोगे, लेकिन तुम्हारे पास कोई ऐसा हथकंडा नहीं है कि उसको आप मुंह तोड़ जवाब दे सको, क्योंकि आप सोचोगे है तो मेरी बिरादरी का ही ना, कोई बात नहीं, इसको घर में समझा देंगे बिठा करके, लेकिन वो अपना काम कर गया होता है। एक लास्ट सवाल है, क्या अब समय आ गया है कि जिस तरह से आंदोलन चल रहा है तो जो भंतेगढ़ हैं या फिर जो बौद्धाचार्य हैं तो उनको अब जो समाज है घर घर जाकर प्रचार करना होगा तभी आंदोलन मजबूत। देखिए अब ये लड़ाई रुकने वाली नहीं है। कुछ समय विपरीत परिस्थितियां निर्माण हो गई
और बहुत सारे हमारे भिक्खू भी आए, आंदोलन लेकर चले, लेकिन कहीं ना कहीं पदलोलुपता कहिए, चाहे कुछ और विचार कहिए, चाहे 3P कहिए, पद प्रतिष्ठा पैसा कहिए, तो वहाँ हम हमारे जो आंदोलन थे वो फेल हो गए। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है, ये आर पार की लड़ाई होने वाली है और उस महाबोधि विहार को जो महंत है उससे मुक्त कराना है। और जो ब्राह्मण और चार ब्राह्मणों का जो बंटवारा है कि लेकिन उन्होंने हमारे नहीं लिए हैं, वे ST OBC नहीं है, वो भी ब्राह्मण ही हैं, तो उन सब का एक दिन खात्मा होके रहेगा। और ये जो एक्ट बना था उसका भी उस एक्ट को भी ख़त्म किया जाएगा कि समाज जागरूक हो चुका है, समाज ने अपना संविधान पढ़ लिया है और ये लड़ाई लंबी जाने वाली है और हम यहाँ शांत बैठने वाले नहीं हैं। और देश दुनिया का बौद्ध गया में अपनी कुर्बानी देने को तैयार हो रहा है। जी। अंत में मुझे बताइए कि क्या आह्वान करना चाहती हैं? आज महिला दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है और हमारी महिलाओं ने भी काफ़ी पहले लड़ाई लड़ चुकी, जैसे कि झलकारी बाई हैं और तमाम वीरांगनाएं महिलाएं हुए। तो आज के दिन महिला दिवस पर आप क्या आह्वान करना चाहती हैं? जो बोधगया आंदोलन चल रहा है उसके लिए युवाओं को क्या कहना चाहती हैं और क्या संदेश देना चाहती हैं? मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो आज महिला दिवस मना रही हैं बहनें पूरे देश के अंदर, वो महाबोधि विहार के लिए भी आंदोलन करें और वहाँ पहुँचें और अपने अधिकारों की बात वहाँ भी कहें। और जो हमारे भिक्खू संघ, जो हमारा उपासक संघ, जो हमारा धम्मचारी संघ, जो हमारा धम्माचार्य संघ जो वहाँ आंदोलन कर रहा है उसका बढ़ चढ़ कर साथ दें और उस आंदोलन की लड़ाई में वो कूद पड़े। और देश का युवा भी अगर वहाँ होगा, हमारी महिला होगी, तो ये जीत हमारी निश्चित है, बोधगया विहार हमारा होगा। पहले हमारे लोग पढ़े लिखे नहीं थे, तो इन ब्राह्मणों ने हमारे सभी बौद्ध विहारों को मंदिर बना दिया, काले पीले मुंह पोत डाले, साड़ियाँ पहना कर उन्होंने खड़ा कर दिया। लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है कि समाज अब जाग रहा है, अब मुंह तोड़ जवाब ये समाज देगा। और अब हमारे समाज के पास पैसा भी है, पद भी है, प्रतिष्ठा भी है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब हमारे समाज के पास पैसा भी है, प्रतिष्ठा भी है, समाज जाग रहा है। और मैं कहना चाहूँगा कि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और महिलाओं को, क्योंकि जब विपत्ति आती है, दूसरे लोगों का कब्जा होता है, तब महिला भी आगे बढ़ती हैं। क्योंकि जैसे कि तमाम आप कार्यक्रम देखते हो, नारी से आरी बनती हैं, और तो वही वक्त आ गया है अब नारी से आरी बनने का। और क्योंकि हमारी जो विरासत है, हमारी पहचान है, बोधि महाविहार, उस पर से कब्जा हटाना है, तो महिलाओं को भी कहीं ना कहीं आज के दिन शुरुआत करनी चाहिए। ये पूरे देश के लिए मैसेज है। तो मैं सुबोध कुमार, खबर नेशन टाइम्स, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय।